सोचा होगा कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ये कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे। जब पागल अपना चयन खुद कर रहे हैं और अपना किरदार भी खुद चुन रहे हैं, तो उसमें क्या होगा ये शायद हमें भी नहीं पता। और हम चाहते हैं कि आप दिल थाम के बैठिए कि पागल कैसे नाटक कर रहे हैं। 2 लाख तालियों से स्वागत करिएगा। ये नाटक राजेंद्र तिवारी साहब का लिखा हुआ है। नाटक के पूर्व मंचन काफी प्रसिद्ध रहे हैं, जो कि पैन इंडिया में हुए। उम्मीद है जितनी मेहनत हमने इसको बनाने में की है, उतना ही मजा आज आपको देखने में आएगा। बस एक चीज बताना चाहूंगा, आज के नाटक में कुछ बहुत ही सीनियर लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रथम बार मंचन करेंगे। उम्मीद है ये मिला जुला श्रृंगार जो है आपको पसंद आएगा। प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक किद। आप दीजिएगा, मैं तो टेस्ट कर रहा था कि आप लोग किस लेवल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक धत तेरे की, क्योंकि मैं भी पागल हूं ना। लेकिन भाई कोई सुनता है क्या? कोई नहीं। अब कल के दिन मैं क्या देखता हूँ कि पोस्टमार्टम हाउस की लाइट जल रही। अरे भाई, क्या मुर्दों को भी अंधेरे में डर लगता है? अब ये देख लीजिए, देखिए ये थाना, इसको देखकर कोई कह सकता है कि ये थाना? पूरा का पूरा कबाड़ खाना। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के कर्मचारियों को इस्तीफा देकर कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। क्या है कि काम करो और या ना करो, 5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं। साहब मैं अरे साहब मैं हूँ। अरे मगर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, और तू अगर है तो फिर है कहाँ? भाई तू क्या मिस्टर इंडिया है जो है पर नहीं है, नहीं है फिर भी है? अरे साहब मैं इधर हूँ, ऊपर। इधर किधर? ओहो लटा ठीक साहब।
चिड़िया देखकर चिंपैंजी बंदर जो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उतरता हूँ साहब। जी साहब आ गया। और भाई तुम ये वर्दी पहनकर ऊपर सफाई क्यों कर रहे थे? अब वो सफाई वाला मुझे पकड़ने गया ना। सफाई वाला वर्दी पकड़ने गया? क्या मतलब? अब मतलब ये साहब कि वो हमारा काम कर लेता और हम उसका। भाई ये खाना है कि कबाड़ खाना? आज सच बोलूं कि झूठ? ये बताओ कोई और सफाई करनी है या नहीं है? है वो भाई मुझे पकड़ने गया। अच्छा 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 अच्छा। ये अबे ये कौन है? साहब पैदाइशी पैदाइशी? ये किसकी पैदाइश है? ये जो भी हो, तू मेरी कुर्सी पर कैसे बैठा? ये कुर्सी मेरे बाप की है। अबे मुझको तो मालूम ही नहीं था कि मैंने कहाँ अकाउंट खोल रखा। क्या मैं तुम्हारा बाप हूँ? अरे हट, बहुत आए बहुत चले गए, ये नए बाप है। बेटा तुम भी चले जाओगे लेकिन पैदाइश जहाँ है वही रहेगा, अंडरस्टैंड? यस। और हाँ, एक बात बिल्कुल चिपका लो दिमाग में, जब तक मैं चाहता हूं तब तक तुम यहाँ हो और जब तक चाहूंगा तब तक रहोगे। जिस दिन दिमाग खराब हुआ तुम्हारा पत्ता कट, एकदम सपाचार। अबे इसका क्या दिमाग कम था? जी नहीं साहब, परमाणु बम खाए। इतना डरा क्यों रहा हो भाई? साहब न जाने कितने थानेदार बदलवा दिए, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। क्या मतलब? बच के रहना मतलब? अरे साहब एक भयानक रात, बड़ी डरावनी रात, बादल चारों ओर से आसमान को घेरे हुए, बिजली ऐसे कड़क रही थी साहब कि मानो थाने पर गिरने का फैसला ले लिया हो। और हमारे पिता यहीं पर हवलदार, और वो डर के मारे थर 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 थर। कितना थर 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 करेगा यार? साहब उसी रात एक औरत चूहा चुराने के लिए हवालात में बंद थी। ना जाने उसे अचानक क्या हुआ कि जोर जोर से चीखने लगी, पर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था साहब कि मानो बादल और उस औरत के बीच में चिल्लाने की जंग छिड़ी हो। बादलों की कड़कड़ाहट के आगे उस औरत की आवाज धीमी पड़ गई, और कुछ देर के बाद न तो बादलों की आवाज रही न उस बच्चे की, बस रोने की आवाज आ रही। वो बच्चा और कोई नहीं था, पैदाइशी था। अरे थाने में पैदा हुआ तो उसका नाम पैदाइशी पड़ गया, तब से लेकर आज तक पैदाइशी थाने की गले की हड्डी बना हुआ है। भाई ये तुम्हारी कहानी तो कम खतरनाक थी, लेकिन तुम लोगों के बताने का तरीका, अरे बाप रे बाप, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। थैंक यू। हाँ। खैर, ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मेरे थाने के बाकी सिपाही कहाँ? अरे साहब वो दाव तो बाहर करने गए, फायर करने गए? पाकिस्तान साहब। लेकिन वो तो पाकिस्तान में ही रहता। आप समझे नहीं साहब, 2 नंबर। 2 नंबर? अरे साहब अगने गए ये लो आगे तो दिखाई आप उनका गहलोत और इब्राहिम, नाइस ने। वैसे साहब ये दाऊद है और ये इब्राहिम। ओह साहब ये दोनों 2 नंबर एक साथ जाते हैं। एक साथ जाते हैं मतलब? साहब एक हटता है तो दूसरा पकड़ता है। क्या मतलब? दरवाजा टूटा है साहब। अब क्या बताएं साहब, हम सबका मुकद्दर। अबे तो हर के दरवाजा तोड़ दिया, इतना क्यों हटते हो यार? और ये बताओ कि दरवाजा टूटा कैसे? ये लो, आपको ये भी नहीं पता? अरे इन्हें कैसे पता होगा, साहब तो नए आए हैं। दरअसल एक गाय आई थी शौचालय। शौचालय? जी शौचालय और थाना सब में तोड़ फोड़ मचा कर चली गई। सरकारी आदेश साहब, आप जानते ही होंगे, हम लोग कर भी क्या सकते थे। हम लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। साहब हमने तो अगरबत्ती आरती उतारी है। हाँ, अब सरकारी आदेश के आगे हम लोग भला क्या कर सकते हैं? साहब
मैं सफाई वाला बिल्लू एक खतरनाक दुबला पतला मुर्गी पकड़ कर लेके आया हूँ। कद 6 फुट 1 इंच, रंग भूरा नाम भूरा, दिमाग से तेज, बेइज्जती करने में पूरा का पूरा। क्या बकवास कर रहा है ये? हाँ साहब सच्ची, मैं सफाई वाला बिल्लू मुर्गी मैं ही पकड़ कर लाता हूँ साहब। क्या? तो सफाई वाला मुलजिम पकड़ कर लाता है? भाई कमाल है। अरे साहब इस थाने में सब कुछ कमाल ही है। दरअसल क्या है ना कि वो हमारा काम कर लेता है उसका। क्या मतलब? मतलब ये साहब हम लोगों से ना क्या है मुर्गे नहीं पकड़े जाते, भाग जाते हैं और बिल्लू सफाई नहीं हो पाती। तो क्या है साहब कि हम एक दूसरे काम कर लेते हैं। Shut up! कहाँ है मुलजिम? साहब इसी तरह पटा पुटू कर बैठा के आया हूँ। बाहर पैदाइश जी के साथ बैठा चाय पी रहा है। वो बिस्किट खत्म हो गए तो चाय वाला खाली चाय ही देकर चला गया। अबे ये हो क्या रहा है? ये थाना है कि कबाड़ खाना है? मुलजिम बैठ कर चाय और बिस्किट खा रहे हैं? भाई वाह! अरे साहब आप समझ नहीं रहे क्या करते हैं साहब, भाग जाता ना। बड़ा भूखा इंसान है, ऐसा भूखा इंसान जिंदगी में कभी नहीं देखा। बड़ी मुश्किल से चाय के बहाने बुला कर लाया हूँ साहब। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी साहब मैं जाओ। आऊं। हाँ। मैं इब्राहिम सर। तो जाओ और बाहर जो आया उसको पकड़ कर खींच कर यहाँ लेकर आओ। सर सर। मैं भी जाऊंगा। क्या नाम? भाई उठाओ। तुम लोगों पर से मेरा भरोसा उठ गया है। सिर्फ साफ सफाई करने के लिए हो तुम लोग। चौकीदार लगते हो, बना दिया गया। चाय पीते को नौटंकी बाजी नहीं, नौटंकी बाजी नहीं। ए साला चाय पीते को नौटंकी बाजी नहीं। समझा? चाय पीते कब नौटंकी बाजी नहीं। चाय इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाय ए, साले तेरे लिए चाय इंपॉर्टेंट है। कहो भी इंपॉर्टेंट चाय तेरी। और ये मेरे सिपाही तुझको लग क्या रहा है? ये बंदर लग रहा है जो इनको इधर से उधर नचा रहा है। मैं साहब मैंने चाय आंखें निकाल लूंगा। साहब मैं कसम से कह रहा हूँ साहब मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। बताओ मुझे आपकी मुझे कसम से बहुत अच्छी लगती है। वो कौन था? सिंघम। साहब मैं बहुत डर रहा था। डर के मैंने लात मारी। समझ आ रहे? अब फालतू में ये लोग मुझसे डरते हैं। क्या डरते हो तुम मुझसे? हैं? पागल नहीं के। और साहब मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ। मैं बताऊँ आपको। हाँ? भाई तुमने मेरी मोचों की तारीफ की, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों ले आए? क्यों बुलाए गए? क्यों बुलाए गए? साहब बिल्लू। हाँ हाँ साहब बिल्लू ही तो लाए थे इसे। और आपके सामने ही तो अभी बता करके गया था। और फिर आपने तो हमें भेजा था इसे पकड़ के खींच। वाह भाई वाह। और कैसे आप लोग गए और इसको पकड़ कर लेकर अपने साथ चले आए? क्यों? तो फिर बैठ जाओ चुपचाप तुम लोग। अब यस सर। किसी काम के नहीं है ये लोग। कुछ खाने को मिलेगा? हेलो, कौन चीख रहा है? बिल्लू, अरे सर हाँ कोई बात नहीं सर, चीखो चीखो। इधर आओ। ये बताओ इनको किस जुर्म में जाना है? अब जुर्म तो नहीं मालूम साहब, वो पास में शर्मा जी ने बोला पकड़ कर बंद कर दो इसे, तो मैंने बंद कर दिया। अरे भाई तुम पकड़ कर क्यों बंद कर दो इसे? ये तुमने नहीं पूछा? मैंने नहीं पूछा, उन्होंने खुद ही बंद किया। शायद इसने खाना खाया और पैसे नहीं दिए। क्यों बे? मेरे थाना क्षेत्र में खाना खाता है और पैसा नहीं देता, क्यों? वो तो साहब मैं कहीं भी नहीं देता हूँ। मैं भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं जहाँ खाना खाता हूँ पैसा नहीं देता हूँ। और दूसरी बात ये उसने खाना कितना खिलाया? साहब उसने जितना खाना खिलाया उसने नाभि में मैल जम जाता है मेरा। ऐसे करके बेच देता हूँ मैं। पैसा खाएगा? फिर भी ठीक है, पैसे तो तुम्हें देना चाहिए था ना। वो क्या होटल तुम्हारे बाप का? वो तो मेरी बात हो सकता है। क्या कहते भाई लोग? अब आप इस बात को ऐसे समझिए। देखिए साहब मेरे पैदा होने से पहले मेरा बाप पैदा हो गया। अच्छा। उसके बाद मेरा बाप बड़ा हुआ। हाँ। बड़ा होकर टहलने गया। ओके। टहल कर उसने ढाबा खोला। हाँ। ढाबा कौन? जहाँ मैंने खाना खाया। उसके बाद साहब मैं पैदा हुआ। हाँ। तो साहब मैंने अपने बाप के वहीं जो खाना खाया तो साले काय को पकड़ के लेके आ मेरे को। हाँ? तो सही है, सही तो कह रहे हैं। अबे क्या घटना सही कह रहा है ये पागल है क्या? बिल्लू तुम जाओ। कहाँ साहब? अबे जहन्नुम में जाओ। अब ये कहाँ है साहब? अरे
बहुत। मुझे भूख लग गई साहब, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब आप सब मुझे खाना खिलाओ, मुझे याद आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे खून हुआ था। ठीक है साहब? जाओ इसके लिए खाना लेकर आओ। खाना लाओ। अरे कहाँ बेकार में इसको Shut up! जो ये कह रहा है वो करो। जाओ लेकर मैं कह रहा हूँ खाना लाओ, खून हुआ था, मैंने देखा था वहाँ पे खून हुआ था खाना। मुझे खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। बेकार में इसको अबे मैं कहता हूँ जो ये कह रहा है वो करो। हाँ करो, ले आओ जाओ। खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। अरे साहब जब भी इसको मौका मिलता है खाने में खाकर चला जाता है भूखा। अबे खाना चाहिए साहब, खून हुआ था, मैंने देखा था साहब, खून हुआ था साहब, खून हुआ था भाई, खून हुआ था। खाना लाओ साहब, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ साहब, खाना लाओ, खाना लाओ। अरे चुप, झूठ बोल रहा है साहब ये। जब भी इसको मौका मिलता है खाकर चला जाता है, मुझको मनाता है सबको। खून क्यों बे? मेरे थाना क्षेत्र में आके हमको उल्लू बना के खाना खाने के लिए आता है। पकड़ो साले को और डालो अंदर। चले और इसके दोनों छर्रे घुमा दो। साहब, चाय पिला। चल पिलाता हूँ चाय, चल चल चल। पागल से पिलाता साहब, पानी निकाल। अभी खाते रहो, पानी का रहो तेरा। हाँ जी कहिए। वक्त ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी कभी थे हम भी काम के। वाह 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 वाह। भाई ये तो दुदुआ का शेर है। अब मेरा मतलब गालिब का शेर है। जी हाँ जनाब, मेरे लिए ही लिखा है। बहुत खूब। कहिए भाई यहाँ कैसे आना हुआ? साहब मुझे लग रहा है कि भाई साहब को देख चुका है। मुझे तो साहब पूरा का पूरा लगता है। हाँ पर खून तो कहीं से बहता हुआ दिखाई नहीं देता। इसमें खून बहता हुआ दिखाई नहीं देता, थक्के बन जाते हैं। मेरा मतलब खून जम जाता है, बहता हुआ दिखाई नहीं देता साहब। Shut up! इनका अनुमान सही है। क्या नाम है इनका? दाऊद। ओ दाऊद, तभी इनका अंदाजा सही है। साहब मैं एक हसीना से दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, उसके प्यार में पागल हो रहा हूँ। अरे तो भाई जब उसके प्यार में पागल हो रहे हो तो पागल खाने चले जाओगा। ये तो खाना है, यहाँ क्यों चले आए? नहीं साहब, मेरे मोहब्बत के तार इस थाने से ही जुड़े हैं। क्या? मुझे इस थाने आना पड़ा साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैं? क्या यहाँ की महिला सिपाही ड्यूटी पर ड्यूटी की जगह रोमांस करती है? हमारे साथ तो किसी की Shut up! साहब बड़ी डरावनी और दुख भरी कहानी है। एक भयानक रात, काली रात, बादल चारों ओर से आसमान को घेरे हुए, एक मदिरा नौजवान सिपाही, बिजली, अपनी बिजली। दरअसल एक हट्टे कट्टे नौजवान ने प्यार में पागल होकर एक लड़की का खून कर दिया। और जैसे ही बिजली को पता चला, वो बिना चमके पलट गई और ऐसी बरसी साहब, ऐसी बरसी अरे भाई भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो? अरे साहब उसी रात उसने उस नौजवान पर कूद कूद कर जान से मार डाला। अरे बहुत कुत्ती है ना साहब, लॉन्ग जंप की चैंपियन है। और साहब वो बेचारा दर्द से चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अंत में उसने जिंदगी और मौत की जंग में जिंदगी हार दी। उसने मौत को गले लगा लिया साहब। चलो बहुत बुरा हुआ। साहब तेरे भी खाना बोली थी। Shut up! अभी तेरी बनाई और तस्वीर सब नहीं कर दूंगा। चुपचाप अपना मुंह बंद रख। मामला सीरियस है यार। हाँ तो ये बताओ कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? अरे तो बिजली ने? साहब बिजली का एक प्रेमी था, वो बिजली से दिलो जान से प्यार करता था, पर कुछ गलत फहमी के चलते उसने बिजली को खून करने की कोशिश की थी। मैं सब कुछ समझ गया साहब, प्यार तो जिंदगी में मिलता ही रहेगा, और अगर जिंदगी नहीं रही तो मैं चलता हूँ साहब। दोबारा जिंदगी में इस थाने में कभी नहीं अरे आऊंगा। रुको भाई, ऐसे कैसे करते हो? अभी तो तुमने अपनी पूरी बात भी नहीं बताई। अब बताने से कोई फायदा नहीं है साहब। क्यों? वैसे मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है साहब, लेकिन एक बात कहूँ साहब, ऐसी महिला सिपाही को तो इस थाने में रहना ही नहीं चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक मैं इस थाने में हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हाँ तूफान जी साहब। जब उसने किसी का खून किया तो वो तो इस वक्त जेल में हो। नहीं साहब, वो तो आज भी अपने थाने में ड्यूटी पर है। मैं जाता हूँ साहब। रुको,
यार जब उसने फोन किया तो वो ड्यूटी पर कैसे? अरे साहब यही तो बात है, लाश गायब हो गई थी। क्यों ना लाश गायब हो गई थी? भाई मैं हॉरर फिल्में तो नहीं देखता और ना ही डरावनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन फिर ये लाश गायब हो गई, भाई ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वही तो बात साहब, पूरे थाने में हड़कंप मच गया, खोजी कुत्ते भी लगाए गए पर कोई सुराग नहीं मिला। वो सारे पुलिस वाले भी कुत्तों के साथ ढूंढ रहे थे। और रही बात यकीन की साहब, तो हमने अपनी आंखों से देखा है। क्यों ना जी साहब? क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था? जी साहब। लेकिन भाई आखिर ऐसा हो कैसे सकता है? वही तो साहब, मैं तो इतना डर गया था कि पलंग से उठकर बैठ गया। बहुत डरावना सपना था साहब, बहुत ही ज्यादा। सपना था? जी साहब। अबे तो तू इतनी देर से सपना सुना रहा था? अबे खोखार, लटक, इसको ले जाकर बाहर पटक। तुम साले अपने सपने हमको भैया भैया ज्यादा चाय लेना भैया। साला पागल करके रख दिया इन लोगों ने। जब से आ रहा हूं तब से कहानी सुनाया जा रहा है, खोखार कहानी, डरावनी कहानी, बादल चारों तरफ। साला दिमाग पागल करके रख दिया। साहब तुम रुको यहीं और अब तो अपनी कहानी कहो। साहब मैं एक हसीना से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक वैसे ही वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है साहब। हाँ। लेकिन साहब उसका बाप, सारे जमाने का बाप, जहरीला साहब, प्यार में अभिशाप। मेरे प्यार में बाधा है, इसलिए मेरा प्यार आधा है साहब। भाई तुम दोनों लोग बालिग तो हो ना? हाँ साहब, तब भी उसका साला कुत्ता कमीना सुअर की औलाद बाप मेरी शादी नहीं होने दे रहा, मेरे बाप बनने का सौभाग्य मुझसे छीन रहा है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवाऊंगा। तुम्हारी खोई हुई खुशियां मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे हैं। और उस बात की ऐसी हालत बनाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगा कि ये मेरा थाना क्षेत्र है। अरे तुम वहां से खड़ी खड़ी क्या इशारा कर रही हो जाने मन? साहब बहुत अच्छे हैं, ये हम दोनों को मिलवाएंगे, हमारी शादी करवाएंगे, बस 2 के 3 हमको हो जाएंगे, बोले ठोकाएंगे। जाने मन? अरे तुम वहां से नाना 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 करके क्या इशारा कर रही हो जाने मन? लग तो ऐसा रहा है जैसा यही तुम्हारे बाप है। अबे तो ये है वो लड़की, हैं? ये है वो लड़की। और तू बेटी? अरे पापा, आप भूल जाते हैं क्या? पापा, यही तुम्हारे बाप है, यही तुम्हारे बाप, यही अरे तुम्हारे हाँ, यही मेरे बाप है। अरे हाँ, और साले मैं तेरा भी बाप हूँ। अरे पापा, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं ही तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ, तुम ही मेरी बेटी हो ना, और मैं ही हूँ तुम्हारा बाप। तुम्हारा कुत्ता कमीना सुअर की औलाद बाप मैं हूँ। साला मैं हूँ तुम्हारा बाप, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। लटक सब खोखार। जी साहब। आओ जी साहब। इब्राहिम, पकड़ो साले को। साला इतनी देर से मेरे मुंह पर मुझको ही गाली दिया जा रहा था, और मैं भी इतना बड़ा भौचू था, इसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था, और इस साले को भी मेरी लड़की मिली थी बहकाने के लिए। साला अरे पापा, आपको लगता है मैं ऐसे लड़के से प्यार करूंगी? छी, कितना गंदा दिखता है। आप तो मेरी शादी किसी सुंदर लड़के से करवाइएगा, जो हट्टा कट्टा हो और अमीर बाप की औलाद हो। अरे मेरी बात तो सुनिए साहब। मेरी भी सुन लीजिए। तुमने जो अभी ये बात कही है, ये सच में ऐसा ही है? हाँ पापा, सच में। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। लटक। ठीक है साहब, छोड़ देता हूँ। ए, तुमने कैसे जाना कि मैंने इसको छोड़ने के लिए कहा? अब एक लाचार बाप और गर्मी का बचता है। सही सही। चला मार लेगा उसको। ठीक है साहब। बेटी तुम कुछ और कहना चाहती हो? हाँ पापा, हाँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल ही है, हम्म। जो भूल गया कि किससे प्यार करता है और मुझे अपनी प्रेमिका समझ बैठा है। सही कह रही हो बेटी। ए, वो चला गया? अरे कम से कम उससे मैं ये तो कह देता कि अगर वो लड़की मिले या उसका बाप मिले तो
तो मुझको आकर बताए भाई, तभी तो मैं इन दोनों को मिलवा पाऊंगा। अब क्या है कि ये मेरा थाना क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब की जिम्मेदारी तो मेरी है। साहब जिम्मेदारी बात रहेगा कि समाज चली गई, चली गई। हाँ, तुम लोग एक काम करो, थाना संभालो, मैं अभी उसको देख कर आता ये हूँ। था। उसको लल्लू समझती है। अरे क्या कहा है ससुर साहब? हाँ? अभी अभी लड़की गई हो कुकुर साहब। डर गए हो ना, तभी मुझे देखकर भाग गए हो। है मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये क्या बात करनी है तो मुझसे? हाँ, Stand up! ऊंची आवाज में बात सुनना मुझे पसंद नहीं। बस इतना समझ लो, आपके फायदे की बात है। और हाँ, मैं बहुत गुस्से में भागा हूँ, वो भी मुझे बहुत गुस्से में ढूंढ रही है। आखिर तुम इतना गुस्से में क्यों भागे हो और वो तुमको इतना गुस्से में क्यों ढूंढ रही है? यार तुम बोलते बहुत हो। ऐसा है, अब तमीज से बात करो, मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, समझे? तो क्या हुआ? तमीज से तुम बात करो, मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ। साहब इसमें तो आपको अरे इसमें कौन सी नई बात है, साहब की तो हर कोई उतारता है। मेरा मतलब वो नहीं साहब, अब आपके पास है तो उतार दी, जिसके पास नहीं वो क्या उतार देगा? रोक दूंगा, ये बता दे रहा हूँ। अपनी बात भी टिकाना बंद करो, काम की बात सुनो। तुमको हमारे जैसा दामाद बहुत देने से मिलेगा। मौके का फायदा उठाने सीखो लल्लू लाल। यूं समझो पकड़ा खुद जल्दी कटने आए। चुप! तूने अभी तक मेरी बेटी को देखा है? यार तुम बोलते बहुत हो, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो अपनी बेटी दिखाने की? मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? देख लेंगे, जल्दी क्या है? आर्यन! अरे बाप रे बाप, मम्मी आ गई। आर्यन! 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 तुम? इनसे तो मेरा बहुत पुराना नाता है। इतने दिनों के बाद? तुमको मालूम है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने आज तक शादी नहीं की। क्या? सच, भगवान कसम। अब तो सब बेकार हो गया जी। क्यों? अब क्या बताएं? बड़ी दुख भरी कहानी है। तुम्हारी भी तो बड़ी कहानी है। अरे भैया, मैं पहले से खुंखार की तो बड़ी कहानी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। खूंखार की कहानी में कुछ समझी नहीं। वो तुम नहीं समझ पाओगे। खैर, तुम इनकी कहानी छोड़ो और अपनी कहानी कहो। अब क्या बताएं? हाँ। मैं तो सर्विस करती थी, कमाती थी, हाँ। और तुम तो निकलने कुछ काम तो करते नहीं थे। शक्ल से काले, भद्दे, बूढ़े जैसे दिखने वाले, बस प्यार नहीं दिखाते। अब प्यार से पेट थोड़ी ना भरता है जी। तो मैंने भी अभी खूबसूरत, गोरे, नौजवान लड़के को पटा दिया और उसे शादी कर ली। कम से कम मेरे स्टाफ के सामने मेरी इतनी बेइज्जती मत करो। मैं तो सच कह रही हूँ। मैं तो इतना भी सच मत बोलो। खैर, आगे कहो क्या हुआ? होना क्या था? वो भी दादाबाज, धोखेबाज निकला। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि जिस गाड़ी में बैठा के वो मुझे बड़ी शान से घुमाता था, वो गाड़ी किराए की थी। और जो पैसे हमारे ऊपर खर्च करता था, वो बैंक से लिया हुआ कर्ज था, जो आज भी मैं अपनी सैलरी से भुगत रही हूँ और उस मनहूस घड़ी को खोज रही हूँ जिस दिन उससे ब्याह हुआ था। खैर मेरी छोड़ो, मैं भी कहाँ अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कब? वो? अरे मेरा बेटा थाने आया था। तो इतनी जल्दी तुम्हारा बेटा भी हो गया और वो इतना बड़ा भी हो गया कि थाने भी आ गया? भाई वाह, क्या तो बात कही तुमने। यानी कि तुम्हारा बेटा भी पूरा का पूरा तुम पर ही चला गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे पहले तुम किसी भी खूबसूरत लड़के को देखकर फड़फड़ाने लगती थी, ठीक उसी तरीके से तुम्हारा बेटा भी निकला। सोच समझ के बोलो, अब मैं को तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। वो तो तुम खैर पहले भी नहीं थी। लेकिन अभी चाहो तो हो सकता है। क्योंकि तुम्हें देखने के बाद अब मैं अपने पति से तलाक ले सकती हूँ। अरे साहब बोल की बटली। तुम सच कह रही हो? तो फिर आओ इसी बात पर
से शादी कर ली तब तो तू मेरा पॉकेट का बाप बन जाएगा और मेरे सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। मैं तो कुआरा कुआरा ही रह जाऊंगा, क्योंकि फिर तेरी बेटी मेरी बहन हो जाएगी तो मैं उससे शादी कैसे कर पाऊंगा। इसलिए भी मैं किसी भी हाल में होने नहीं दूंगा। और हाँ, तू उसको पटाना छोड़, घर जा, मैं इसकी बेटी को पटाकर तेरे लिए बहू लेकर आता हूँ। अरे बाप रे बाप, भाई ये तो तुम्हारा भी बाप निकला। ज्यादा बाप बाप करके बाप बनने की कोशिश मत करना, बता देता हूँ, जमाना नहीं देख रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे दिन है, मुझे करने दो। अब तुमको बुढ़ापे में कहाँ से रोमांस करने की सोची है? तू घर चल, तुझे ठीक करती हूँ। अरे ये क्या कर रही है? ये तो बच्चा है, अनाप शनाप बोलता ही रहेगा। अब इसके बुढ़ा बोलने से मैं बुढ़ा थोड़ी भी हो जाऊंगा। और इसको प्यार से समझाओ, दुलार करो, इसे डांटो मत, है ना? ओहो, आपको मेरे बच्चे पे बड़ी दया आ रही है जी। क्या करो जी, मेरा दिल भी तो बच्चा ही है ना। वो भाई, अब तुम लोग जरा खाना देखना, मैं जरा सा उनके साथ में सुबीटूबी देखो ना, इन लोगों को पकड़ने का कितना शौक चढ़ा है, हम लोग को पकड़ के लेके चले आए। अरे भाई लेकिन मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझको जाने तो, मेरी बेटी भाग रही है भाई। अरे ये जो लड़की भाग गई है, लौंडे के साथ चिपक कर 2 दिन में जान नहीं जा रही थी। तेरी लड़की है क्या? हाँ, क्यों? अबे लो, अबे कैसा आदमी है यार तू? मतलब इसकी लड़की इसके सामने दूसरे लौंडे के साथ निकल ली और ये बने थानेदार फिरते हैं। हाँ? कैसा आदमी है यार? हाय हाय, तो आपकी लड़की भाग गई है साहब। हम देखो ना कितने बुरे दिन आ गए हैं। इधर आपकी लड़की भाग गई है, इधर सिपाही ने हम लोगों को पकड़ लिया ना। साहब अभी ऑर्डर करे, अभी साला इन दोनों को अंदर डाल दूंगा। अंदर डाल दूंगा। अरे बोल बोल के इतना अंदर तो डाल दिए हो, और कितना अंदर डालोगे? अरे पुलिस वालों के पास कोई काम धंधा कहाँ रह गया आजकल? कोई नहीं मिला तो किन्नर पकड़ रहा है। धत तेरे की। किन्नर किसको बोलता रे? तेरे घर में माँ बहन नहीं क्या? अबे क्या है? माँ तो यार पैदा होते ही निकल ली थी, और माँ नहीं रही, बहन कहाँ से आती? और इधर तुम साला मुझे अपने तेवर मत दिखाना है तो इनको दिखाओ। ये टेम्परेरी बाप है हमारे, नए नए ब्रांड न्यू आए हैं थाने में, चंद रोज का मेहमान। हाँ तेरा अपन तो भाई है ना? हाँ। एक चाय पिला दो यार। अबे भाई है, दामाद नहीं है, चाय पिला दो। इनसे बोल, पिलाएंगे चाय नाश्ता सब कराएंगे। जिनका मेहमान है तू, बोलना इनसे। इसे देखो पैदाइश हराम का माल समझ रखा है साला पैदाइश को। साहब आप ही पिला दो साहब, कसम से कह रहा हूं साहब, बहुत भूख लग रही है। बाप बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब। एक चाय साहब, वो पार्ले जीरा बिस्किट था, और कुछ नहीं था। भैया कसम से आज तक सारी जिंदगी में ऐसी बेइज्जती किसी थानेदार की भैया हमने तो पहले कभी नहीं देखी। कौन था एक करम जला जो आपकी उतार के चला गया? आप घंटा कुछ नहीं कर पाए। बड़ी डरावनी और दुखभरी कहानी है साहब। एक भयानक कहानी रात, बादल चारों ओर से आ- अबे क्या? साला बात बात पे कहानी सुनाता है। अब अगर तूने कहानी सुनाई ना, साहब मैं सच्चा चुप! मैं तो मर गई साहब। इतनी सस्पेंस वाली कहानी सुनाने दो ना साहब, क्यों रोक दिया? हाँ साहब, अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ था कि आपने इन्हें टोक दिया। सारा का सारा मजा किरकिरा कर दिया ना साहब। आपको मजा नहीं आ रहा? उल्टा लटका दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। अब अगर बीच में किसी ने कोई भी कहानी सुनाई और किसी की कोई कहानी सुनी तो दाऊद इब्राहिम, सर इन लोगों की कहानी बताओ। साहब ये दोनों किन्नर नहीं है। जी साहब, किन्नर बन के मोहल्ले के मासूम लोगों को जाल में फंसा दे, के साथ ठगी की जाती है
अच्छा माल कमाते हैं साहब। साहब इनके वजह से कई दूसरी तरह का क्राइम बढ़ रहा है। दूसरी तरीके का क्राइम, वो भी मेरे थाना क्षेत्र में? जी साहब, दूसरी तरह का क्राइम। मेरा मतलब हमारे थाना क्षेत्र की बदनामी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है साहब, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों किन्नर नहीं है। एक बात बताओ, आखिर तुमने ये कैसे पता लगाया कि ये दोनों किन्नर नहीं? पता लगेगा पता। साहब, सबसे पहले ये लोग ये बताएं कि इन लोगों ने चेक किया है तो बड़े भरोसे से बोल रहे हो। और हाँ, अगर बात भरोसे की है तो भैया मैं अभी के अभी सभी के सामने खोलकर दिखाने ये- मैं चाहूँ तो सही तो नहीं है साहब, मैं साहब बहुत दिखा 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 दिखा। अरे शराब! मैं जो देखूं तो दूर रहो। और तुम दोनों जी साहब। इन लोगों को जाओ अंदर हवालात में बंद कर दो। साहब इस हालात में बंद कर दूं? किस हवालात में बंद करोगे? किस हवालात में कहें आप साहब? अरे भैया, महिला वाले में बंद करो, क्या पुरुष वाले में बंद करके बवाल कराओगे? अरे साहब, सवाल में बोल रहा हूँ, इनको डरने का भी टाइम पास होता रहेगा। साहब ने हम दोनों का तो हम लोग को तो पूरे सवालात में ही रहने की आदत है। और जो पिछले थानेदार जी भी थे वो भी तो इसी में डालते थे। अरे कभी कभी कोई नहीं होता था तो वो भी साथ में बन जाओगे। जाओ साहब। नहीं यार, ये लोग तो बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं, इनको लेके जाओ भाई। चल क्या लगता आराम से पैसे निकाल मेरे। तू निकाल पैसे। धोखे बाद तू निकाल। चोट पैसे दे। पैसे दे। भाई वाह, क्या तो कुश्ती कर रहे हो। हाँ, ये जूनियर ब्रूस ली। अब ये खाना है, इसको क्या WWF की रिंग समझ रखा है कि झगड़ा चले आ रहे हो यहाँ पर? साहब इसको टक्कर कर दूंगा, धोखेबाज निकम्मा कहेगा। मेरे पैसे ले लिए साहब इसने। मैं खुद से बात छोड़ने वाला हूँ। जब तक एक बाल ना पानी नहीं पीऊंगा। भाई बाल के पीछे क्यों पड़ गए? बाल के पीछे क्यों पड़ गए? अगर बाल नहीं होगा तो मालूम है कैसे दिखोगे? इधर यहाँ शादी की प्रॉब्लम होती है, समझो? हाँ, इसलिए बालों से किसी की कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, अब तुम बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो? साहब उसने हमारे सारे दिन भर की कमाई के पैसे छीने साहब। तुम सच कह रहे हो? हाँ साहब, और जब मैंने सबसे पैसे वापस मांगे तो मारपीट में उतर आया। कुछ बीमारी है तो मुझे बीमार बता। क्या? अधूरी बात साहब, अधूरी बात बताता है ये। पूरी क्यों नहीं बताता? तू माल बेचता है, तू बता दे ना। माल बेचता है? मैं तो समझा नहीं। सारे गोलियां गोलियां बेचता है? अबे मेरे थाना क्षेत्र में तू गोलियां बेचता है? परोस साले को। साहब मैं गैस की गोलियां बेचता हूं साहब। गैस की गोलियां? मुझे कहते हैं कि पेट में गैस नहीं निकलती साहब। अगर पेट में गैस होगी तब तो निकल जाएगी, जब होगी नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब क्या पेट्रोल पंप से भरवा के निकलवाओगे साहब? एक काम होता है, साहब की गैस निकाला निकाला। क्या दिमाग है लटक का? ये ठीक रहेगा साहब? शराब! क्या दिमाग है लटक का? तुम लोग चुप रहना और तुम सस्पेंड कर दूंगा, बता दे रहा हूं। जूनियर ब्रूस ली, ये बताओ तुमने इसके पैसे कैसे निकाले? पैसे क्या निकाले साहब? चौराहे में माल बेच रहा था। मैंने कहा भाई मुझे गोली दे। मुझे पता चला साहब नकली माल है, तो मैं गया। मैंने कहा भाई तेरा माल नकली है, भाई मुझे पैसे दे, मेरे पैसे दे, मेरी मेहनत की कमाई है। ऐड के भाई साहब मेरा कॉलर पकड़ लिया साहब। क्यों क्या मारा? फिर मैंने भी मारा। मैंने क्या करा? मुझे तो यूं क्या यूं अपने पैसे निकाले। ये अपने पैसे निकाले और यूं जाकर रख दिए। क्या गलत करा भाई? क्या गलत करा? मेरे काम हो गया साहब, मैं जाऊं क्या? अच्छा पैसे साहब के पैसे दाऊद इब्राहिम जी साहब। को साले को पहले हवालात के अंदर डालो। साहब पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। मेरा बैग मिल गया साहब। बच्चों, साहब बहुत जी साहब, प्लीज साहब। इसको मेढक बनाओ। मेढक बनो।
काम करो, इनको पूरे आदर और सम्मान के साथ अंदर विराजमान करवाइए। क्यों साहब? साहब मुझे गोली मत करिए साहब, मुझे तो छोड़ दीजिए साहब, अरे शादी है, ये कौन है? उनसे दूर रहो, वो तुम्हारे मतलब के लोग नहीं है, खतरनाक लोग हैं, इसी ज्यादा पिंजरे में बंद करवाया उनको। हाँ, तू क्या कह रहा था? तो शादी जोड़ दी ना, क्या है? शादी है मेरी, आराम कर लेंगे। साहब शादी है जोड़ दी, ये कौन है? बात मार दूंगा नहीं है साहब, इसको शादी साहब समझ नहीं मार दूंगा, गोली मार क्या मामला? बड़ा खून उबाल मार रहा है तेरा, हैं? तो शादी है मेरी ना, जाने दिए। शादी है तेरी? उठाओ सारे को अंदर डालो। अभी एक सप्ताह से पहले निकलना नहीं चाहिए हमारा सवाल। नहीं साहब, चल। मेरे हाथ तो खून हो जाएगा, मेरे हाथ तो खून हो जाएगा उसका, मेरे हाथ तो खून हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ साहब, इसको भागने का साहब, इसको मार डालेगा, मार डालेगा, मैं मार दूंगा इसको इधर उबार, इसको यहाँ बैठा लो और बूढ़ा को बाहर निकालो। बाहर निकल। ये लो भूखा दिखा था। साहब मुझे पता था शादी है तो आप खाना मंगाओगे जरूर साहब, और जब तक मैं इन लोगों के लिए खाना ना लेकर आऊं, तब तक इसको खूब भर पेट लाठियों की बिरयानी खिलाओ, ठीक? और तुम दाऊद और इब्राहिम, जी साहब। इस खामखा का ख्याल तुम लोग रखो, ठीक जी है? साहब। ठीक सर। तब तक मैं जरा देख कर आता हूँ। तुम लोग को तो मालूम है कि लड़की गई है कहीं शादी उसकी भी, तो समझ रहे हो ना? साहब साहब हाँ। साहब एक चाय वो पार्ले जीरा बिस्किट तो कुछ एक चाय पार्ले जीरा बिस्किट, इसके अलावा और तो कुछ नहीं? कसम से कुछ नहीं। पक्का? पिंकी प्रॉमिस? ठीक है। वो बिल्लू से बोलकर इसके लिए चाय बिस्किट मंगवाओ। चाय मंगाओ, क्या खिलाता चाय है? मंगाओ, मैं आप बोले चाय मंगाओ, चाय मंगाओ, बैठ। चाय मंगाओ, पैसे नहीं है मेरे पास। तुम चाय मंगाओ। हमारी तो सैलरी नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है भाई, हम तो कुछ नहीं करी। वो तो चाय पीने आया भैया, चाय पीना, चाय मंगाओ, आजा मैं देखती हूँ। क्या सर? अरे काय को खाली मेरी फोकट में टाइम की खोड़ी कर दे रहा है? अरे धंधे का टाइम है, तुम लोग इधर चले आया। अपन आइए इधर का। और वो कौन मुर्गी है? बहन जी, मुर्गी। मुर्गी बोलने का नहीं, जैसे ये भाई वैसे अपुन बहन, इधर में अपुन लोग वसूली भाई बहन है, समझा? पर बहन तो शरीफ होती है। कैसा दिखती? शरीफ दिखती? ये भाई तेरे को कैसा दिखता? शरीफ दिखता? भैया अपन लोग को इधर ही चला के ना, तुम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे। चले अपने के अपने निकाल अपता नहीं तो ये गन की गोली किधर निकलेगा उनको भी नहीं मालूम, गन को भी नहीं मालूम, समझा गए? ये तो बड़ी डरावनी और तू बड़ी कहानी है। चुप साले, ये तेरी दूसरी कहानी है। ये चक्कू देख रहा है ना, अंदर जाएगी और तेरे आते झटके से बाहर निकल आएगी, तब तेरा कहानी सुनने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अरे मामला सीरियस है, समझ ले तो। देखो बुढ़ा बाबू और बड़ी बहन, हम लोग मतलब बहुत ही शरीफ आदमी है, पुलिस की छोटी मोटी नौकरी करके परिवार का पेट पाल रहे हैं, हम लोगों को छोड़ दो प्लीज। जी भाई, बहन जी, हम लोग हैं। अबे इन लोगों ने पकड़ा कहाँ? चल निकलते हैं। इधर ही खड़ा है, गहरा समझ रखा है क्या? अब कोई भी इधर से भागने की कोशिश करेगा ना, वो अपुन इधर ही छोटे छोटे टुकड़े में काट डालेगी। अपुन को काटने में
अरे अपन को तो इंसान लोग की चटनी खाने में ऐसा ही टेस्ट मिलता है, वैसे तुम लोग तो मेरे स्वाद का समझा गया। खाने का नाम नहीं यार, खाने का नाम नहीं यार, खाने का नाम तुमने बोला जब में खाने का नाम नहीं, प्लीज खाने का नाम नहीं प्लीज। पतलू अब तो तेरी चटनी बना के अपन खाएंगे रे साला पतलू, इसका तो मस्त दोस्त बनेगा रे ब्रो। भैया मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल आराम से, बस खाने का नाम मत लेना प्लीज। मैं जाऊं पूरा दिन निकल गया, घर में सब इंतजार में बैठे होंगे कि पता नहीं मैं कहाँ रह गया। मैं जाने दो मुझे, जाने दो। गुंडा बाबू, इसके साथ मैं भी चला जाऊंगा। मैं तो थानेदार से मिलने आया था, अब मुझे क्या पता आप दोनों भाई बहन मिलकर चटनी बनाते लोगों की। यहाँ पे गाड़ी में आ गया। ये जो भी इधर से निकला ना, समझो दुनिया से निकला। अभी बोल किसको जाने का, चलिए जल्दी बोल नहीं तो खाना मारा जाएगा रे। हैं? मैं क्यों मारा जाऊंगा भाई, मैं क्यों मारा जाऊंगा? अरे मैं तो रुकने तैयार हूँ छुट्टी पे, कौन सा कहना मैं करने दूंगा। मैं ठीक हूँ, यही ठीक हूँ। अड्डा नहीं अगर यहाँ रहा तो पता नहीं। हे भगवान, आज किसका मुंह देखकर उठा हूँ। अच्छा तो मैं तो जा सकता हूँ। ज्यादा शौड़ा बना ना, तू चाकू देख रहा है, पीछे से घुसेगा। पर मुझे क्यों पर सुनना नहीं क्या, खाना मारा जाएगा। मैं मारा जाऊंगा। अरे मैं क्यों मारा जाऊंगा भाई, मैं अपना रुकने तैयार हूँ। मैं जाऊँ तो मारा जाऊंगा, ये जाए तो मारा जाऊंगा, ये भी जाए तो मारा जाऊंगा। अरे हर बात के कब क्या मारा जाएगा। ए कुंडी भाई समझाओ ना, मैं तो बेकार में आके फंस गया। हम गए बेकार में। ये तो बड़ी डरावनी और दुख भरी कहानी है। चुप साले, ये तुम्हारी भयानक रात रोमांटिक और ब्रेक डांस वाली हो जाएगी। तू भांगड़ा करते हुए देखेगा। साला अपन लोग कहानी बनाता है, ये साला अपन लोग को कहानी सुना दे रहा है। अभी अपन लोग जिधर भी जाता है ना, और किसी को डरने को मांगता। अभी जो डरेगा ना वो जीतेगा, जो नहीं डरेगा वो मरेगा रे। वेरी सिंपल। मैं तो नाक का दाव दूं, असली दाव भी होता तो साले की फट जाती। कितने खतरनाक लोग हैं। साला बात कम करते हैं, तमंचा चाकू ज्यादा दिखाते हैं। साला कमजोर दिल वाला इंसान हो तो ऐसे ही मर जाए। मुझे भूख नहीं लग रही है भाई, समझ लो मुझे डर लग रहा है पर मुझे भूख नहीं लग रही। समझी भाई? तुझसे पूछना कौन है बे? अभी तो मैं कह रहा हूँ मुझे डर के मारे भूख नहीं लग रही है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। चुप साले, एकदम चुप। भैया मैं चुप ही बैठा हूँ पर मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना खाने का मन कर रहा है पर मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मुझे भूख नहीं लग रही है, चुप। मैं बैठा हूँ। अरे वो कहानी वाले रात भर में कहानी सुनाता रहता है। अपन लोग को इधर ही चला के अपन दोनों की कहानी खराब करके इधर कंगले लोग के बीच में सारा दिमाग खराब कर देगा ये। अरे भाई यही बार बार कहानी सुनाता है, मैं तो पहले कहूंगा। अब की बार बोला ना, चाकू दे रहा ना, सीधा के पेट के अंदर जाएगा। ए मामूलो, चल अब सीधे हफ्ता निकाल हफ्ता। ऐसा तनख्वाह नहीं आती है। वे साले पुलिस की नौकरी है ये। कंगले लोग राकेश को, अरे हाँ एक मिनट लो, क्या लेगा रे तुम लोग से। आप तुम लोग ऐसे ही निकल। और सुन, बाहर जाने का बाद ना थाने के अंदर क्या चल रहा है, किसी को कुछ बोलने का नहीं। अरे बोलेगा तो बोलेगा, अपन लोग डरता है क्या? चल निकल। अरे जीते रहोगे भैया, जीते रहोगे, हम पूरे मस्त रहोगे। अरे निकल, मेरे पर चलेगा क्या? तो हम भी जाए। अपनी आपकी बात बोला ना तो खामा मारा जाएगा रे। हो जाता है। अरे स्टार्ट होने के बाद बंद नहीं हो रहा है। चलिए फटाफट मार बाहर करो, कल्टी हो अब भी करते कल्टी हो। मैं भी चलिए बहुत
साहब याद नहीं आ रहा है साहब, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। नानी याद आई? जी साहब। कैसी थी नानी? बहुत अच्छी थी। क्या करती थी? जी। डंडा मारती थी? जी। कि मैं मारूं तो छोड़ो बेटा? हो गया साहब। अरे ये सब छोड़िए साहब, ये लीजिए बूंदी के लड्डू और मुंह मीठा कीजिए। बूंदी के लड्डू और मुंह मीठा कीजिए। एक तो सारा पहले गाली देता है मेरे मुंह पर, खुद को कुत्ता कमीना सोच के औलाद बनाता है और मैं उसको मिठाई खिलाता है। किस खुशी में? अरे साहब आप नाना बनने वाले हैं। जल्दी नाना बनने वाले? अब क्या तुमको वो लड़की मिल गई? हाँ साहब साथ लाए हो। कामिनी अंदर आओ। लो भाई मिठाई खाओ, ले लो डिब्बा पकड़ लो, आराम से खाओ। ये तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही है। जी हाँ सही पहचाना आपने। तो बेटी क्या तुमको इससे मिलने के लिए वो सीढ़ी मिल गई? हाँ पापा, सीढ़ी भी मिल गई और मस्त चढ़ भी गई। अब आम हो ना, घुटने तो गिनते हो। अब आप लोग कहेंगे कि हद तेरे की। नहीं, अब हम लोग कहेंगे क्यों प्यार के बीच में बाधा हो भाई। हाँ, इन दोनों को गले लगाकर आशीर्वाद नहीं दिया, तब जरूर कहना पड़ेगा धत तेरे की। हेलो, जीती रहो बेटी, जीती रहो बहन। इंस्पेक्टर, हाँ, ये तारा है, अच्छा। इकलौती तारा। हाँ। जैसे मैं इकलौता पैदाइश पागल खाने में मिले थे हम लोग, जैसे ये पागल वैसे मैं पागल। अरे माँ बाप ना होने का गम इस कदर सर पर हावी हो गया था ना कि पागल हो गए थे हम दोनों, और हमारी बहुत सी चीजें मिलती भी थी। जी हाँ, मेरा मतलब जैसे इसके माँ बाप का कोई पता नहीं, ठीक वैसे ही मेरे, या यूं करें जैसे मैं आना वैसे ये भी आना। अरे लोग इसे हराम का माल समझते थे, लेकिन अब नहीं समझ पाएंगे। अब तो साला कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता इसकी तरफ, क्योंकि इस अनाथ को इस अनाथ ने अपना लिया है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को अनाथ नहीं कहलाना चाहते। अरे चलो भाई पैर छुओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? फिर मुझे बात का भागीदार मत बनाइए। अरे भाई हम लोग आपको टेम्परेरी नहीं परमानेंट बाप बनाना चाहते हैं। बताइए, हमारे परमानेंट बाप बनकर आशीर्वाद देंगे हम लोगों को, है? और बेटे और बहू का जो भी फर्ज होता है वो बखूबी निभाएंगे हम लोग। पैदाइश जवान देता है आपको, सारी उम्र आपका साथ देंगे पूरी ईमानदारी के साथ। अब तो आशीर्वाद दीजिए पापा। बस 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 बस, तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम सदा सुहागन रहो और बेटा तुम भी हमेशा खुश रहो। मैं आजीवन तुम लोगों को स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। और बेटा जी आप अपने जोड़े के साथ खड़े होइए। हाँ। और बेटा तुमने बताया कि तुम पागल हो गए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि पागल कोई जानबूझकर पागल नहीं होता। और मैं तो कहता हूं कि पागल तो हर कोई है। कौन पागल नहीं? कोई दौलत कमाने के लिए पागल, तो कोई प्रॉपर्टी के पीछे पागल, तो कोई अपने गुरूर में पागल। लेकिन ये जो शारीरिक रूप से कमजोर लोग हैं, मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और यही मानवता का धर्म है। तो हम सबको इस मानवता के धर्म को निभाना चाहिए और अगर ये धर्म नहीं निभाया तब हम सब जरूर कहेंगे पागल तो हर कोई है। कोई प्रेम में पागल, तो कोई शौहरत में पागल, कोई दौलत के लिए पागल, तो कोई एवं ही पागल। हो सकता तो आपको इस समय मैं भी पागल लग रहा हूँ। इस पूरे नाटक के पीछे की वजह जो हिडन मैसेज था कि कई बार किसी भी नजरिए को हम पागलपन का नाम दे देते हैं।
जो हमें अपने हिसाब से नहीं लगा वो पागल है। ये पागल है और ऐसे ही पागल कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो उम्मीद है ये मैसेज नाटक के माध्यम से हम आप तक कन्वे कर पाए होंगे। एक बार जोरदार तालियों से आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मुकेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सर कृपया मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा संस्था के सचिव कृपया हमारे मुख्य अतिथि को मंच तक लेकर आए। सर देखिए आपसे कैसा लगा? आचरण कला सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा यह हास्य नाटक की प्रस्तुति उपस्थित इस हास्य नाटक की प्रस्तुति में उपस्थित सभी दर्शकगण और इस नाटक को बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्देशक, लेखक, प्रस्तुतिकर्ता और उपस्थित सभी यहाँ पर दर्शकगण सभी का यहाँ पर स्वागत है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप सबके साथ इस हास्य नाटक प्रस्तुति में मुझे भी देखने का अवसर मिला। वास्तव में आज के इस दौर में जब मनोरंजन के कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, टेलीविज़न है, अलग अलग मूवीज़ हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल दौर है, उसमें ये जो नाटकों की प्रस्तुति है कहीं ना कहीं इतनी चुनौतीपूर्ण हो गई है। ऐसे में अब हम देखते हैं कि नाटकों का धीरे धीरे बनना और हम सबको देखना ये कम हो गया। मगर ऐसे दौर में, ऐसी परिस्थितियों में जो इस नाटक को बनाने वाले लेखक, पूरी जो टीम है और उपस्थित रमा जायसवाल जी हैं और जायसवाल जी और अभी अजय जायसवाल जी भी उपस्थित थे। यह सब लोगों ने और पूरी टीम ने जो नाटक बनाया है, हास्य नाटक, वाकई बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब ये हास्य नाटक कम हो गए हैं, ऐसे में बहुत सुंदर प्रस्तुति मुझे देखने को मिली। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी प्रकार से मैं सब उत्साह में, क्योंकि इसको भी देखने वाली एक बहुत बड़ी संख्या है। आज भी नाटकों का अपना महत्व है और वास्तव में जो नाटक है इसके पीछे एक संदेश भी होता है। तो यह इस प्रकार की प्रस्तुति लगातार आप सब, यह संस्था ने जो आज किया है, आपका प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए और मेरी शुभकामनाएं हैं यह इतने ज़्यादा से ज़्यादा हो, यह बनने चाहिए, क्योंकि इस दौर में नाटकों का या जिस प्रकार से का बनना दिखना कम हो गया है। ऐसे में जहाँ एक बड़ा कुशल प्रयास हुआ, मेरी शुभकामनाएं आगे आने वाले वर्षों में भी यह संस्था इसी प्रकार से अपने हास्य नाट्य बनाने की क्रम को जारी रखे। मैं आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए मैं इधर से आभार व्यक्त करते हुए पुनः पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। बहुत सत्यवान जी से कृपया हमारे मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। सर मैं आपके 2 मिनट और लूँगा। हमारे मेहनती कलाकारों से आपका परिचय जरूर कराना चाहूँगा। शायद आज ये बहुत खूबसूरत मोमेंट है। मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस हमारा इतना साथ दे रही है कि जैसे ही लाइट से कोई दिक्कत हो रही है, हमने अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ली। कोई बात नहीं, जब तक लाइट नहीं आ रही मैं पात्रों से आपका परिचय जरूर कराना चाहूँगा। सर गुंडी टीहू गुप्ता। मुझे लगता है सभी कलाकारों का तालियों की गड़गड़ाहट के और स्वागत होना चाहिए। चूरनवाला निखिल सिंह। बबलूपाल। सौरभ सिंह। रविंद्र यादव।
और प्रेमी की भूमिका में सौरभ सिंह, इब्राहिम राशुल सिंह और अभिषेक वर्मा, कुमार राम अली, रितेश शुक्ला, पैदाइश सारांश पांडे, मम्मी और आजाद की भूमिका में मोनिका अग्रवाल, कहानी अशोका सक्सेना, खामखा शिवम सिंह और इस पागल खाने के इंस्पेक्टर राहुल मिश्रा। मंच पर एक कलाकारों में वेशभूषा संजय शय कुमारी, मंचसज्जा विनीत कुमार, संगीत था रविशंकर गौड़, प्रेक्षागृह सत्यनारायण, मुख सज्जा सचिन और शहीद, प्रस्तुतकर्ता के सत्यवान और रुचिका और इस कार्यक्रम और इस नाटक के निर्देशक संजीव झा। मैं निवेदन करूंगा सभी में से एक सेमी सर्कल में ग्रुप फोटो हो जाए। आगे आ जाइए, कुछ लोग आगे आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब इधर इंस्पेक्टर साहब को आने दीजिए। और वो नियारी करा के हिमांशु आप भी आ जाइए। हिमांशु जी आपके बहुत अध्यक्ष भी है। ये आपके अरे विष्णु भी आइए। विष्णु जी, अरे आइए तो। अरे विष्णु जी, आइए, प्लीज सर, आइए, प्लीज। आइए, अरे आइए, विष्णु जी, आइए। प्लीज सर। अरे विष्णु जी, हमारा भी पहला जो प्ले उसके निर्देशक हैं। शुक्रिया सर, आपने समय निकाल के हमारा नाटक देखा, इसके लिए श्रीलंका सेवा संस्थान की ओर से आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच। ऑडियंस थैंक यू, जो फ्लैश लाइट्स आपने जलाई है ये हमेशा हमें याद रहेंगी। इतना साथ देने के लिए, इतना कोऑपरेटिव ऑडियंस होने के लिए आपका श्रीलंका सेवा संस्थान की ओर से थैंक यू सो आप मच। लोगों ने जो फ्लैश लगाई एक बार हमारे सारे कलाकार